रहती हूँ जब तक दोनों बच्चे। भाभी माँ, आपकी चिंता तो मुझे हमेशा रहती है, लेकिन भाभी माँ आज आज बात क्या है? खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? बेटा महेंद्र, मैं क्या बताऊं, यही तो मैं सोचती हूँ कि आपके भैया जाते जाते मुझसे यही कह कर गए कि सीता तुम मुसीबत झेल लेना, लेकिन मेरे भाई महेंद्र को और मेरी बहन गीता को कष्ट नहीं देना। लेकिन मैं मजबूर हूँ, आप लोग भूखे प्यासे परेशान हो रहे हो, आप इसकी जरा भी न चिंता करें। चलो तुम दोनों बच्चे झोपड़ी में रहो, आज मैं इस बस्ती की ओर जाऊंगी, कहीं नौकरी मिलेगी तो मैं कमा करके लाऊंगी, तो रोटी तुम्हें शाम को खिलाऊंगी। नहीं भाभी माँ, अभी तक आपने हम भाई बहन को कमा कर खिलाया है, और अब आपका ये देवर महेंद्र इतना सयाना हो गया भाभी माँ कि अपने परिवार का पेट पाल सकता है। इसलिए भाभी माँ, ठीक कहते हो मेरे लाल, लेकिन मैं चाहूंगी आज काम ढूंढने के लिए जाऊंगी, वो भगवान मेरी फरियाद सुन लेगा तो मैं भोजन के लिए व्यवस्था जरूर करूंगा। भाभी माँ, और काम करने कहीं भाभी जाओ नहीं, काम करने काम करने कहीं भाभी जाओ नहीं, आजकल का जमाना खतरनाक है, आजकल का आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। हाँ भाभी माँ, आजकल है किसी पे भरोसा नहीं, और आज से तुम रहो गीता के साथ में, आज से तुम हाँ भाभी माँ, तुम्हारा कहना है कि गीता बहन के साथ झोपड़ी में रहो। बेटा ठीक कहते हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे। अगर कष्ट तुम दोनों बच्चे को हुआ तो आत्मा तुम्हारे भैया की रहेगी, इसलिए तुम जाओ और झोपड़ी में रहो, और नहीं तो मैं आज काम करने जाऊंगी। हाँ भाभी माँ, अगर आपने भैया को मरते वक्त वचन दिया था तो ठीक है भाभी माँ, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। लेकिन भाभी माँ, आप काम करने कहीं भी जाना, शाम तक अपनी इस झोपड़ी में आना, हम भाई बहन आपका यहीं पे इंतजार करेंगे। बेटा मैं जाऊंगी और आज जाऊंगी बस्ती की ओर, अगर कहीं काम मिल जाएगा मुझे तो मैं काम करने लगूंगी, और उसी काम में
तुम्हें लगा दूंगी बेटा। बेटी नंद गीता को लेकर के मैं झोपड़ी में रहूंगी और तुम कमाओगे बेटा। ठीक है, मैं चाह रही हूँ खुश रहो। भैया क्या बात है मेरी बहन मुझे गीता? बहुत जोरों से भूख लगी है और मुझे खाना दीजिए भैया, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। आज 3 दिन बीत गए और अभी तक अन्न का एक दाना मेरे पेट में नहीं गया भैया। मैं जानता हूँ मेरी बहन कि आज 3 दिन गुजर गया और तेरे मुंह में एक भी अन्न का निवाला नहीं गया। नहीं भैया, लेकिन मेरी बहन तू चिंता मत कर, तेरा भाई तुझे ऐसे भूखे और प्यासे नहीं तड़पने देगा। तेरा भी भाई तेरे लिए इस जूनागढ़ में बड़े बड़े भैया लोगों के सामने झोली फैलाकर तेरे लिए भीख मांगेगा मेरी बहन, और जो कुछ मिलेगा उसे हम मिल बांट कर खाएंगे भैया। कि कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो तो पैसे तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत सारा। पैसे तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत सालो। ले लो दुआएं धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालो। जिसने किया है जग में, जिसने किया है जग में, उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये भाग्य हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये भाग्य हमेशा हरा
रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। आगे हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। गुड़िया गुड्डी मोटर गाड़ी से घर ये तुम्हारा सजा रहे। गोटी और घर बाटी से घर तुम्हारा सजा रहे। जिसने दिया है जग में उसी जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो भलो, औलाद चुन्नीलाल, हमने जैसा कहा था मुनादी हो गई। मुनादी हो गई। एक एक गली में, एक एक कोलिया में, एक एक खरिया में। वाह। और हाँ, महारानी का आदेश था कोई एक नौकरानी का इंतजाम किया जाए। हाँ, नौकरानी तलाश जारी है। नौकरानी अभी नहीं हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं बैठकर आराम करता हूँ और तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। कोई भी फरियादी आता है फौरन मुझे सूचित करो। समझ में? तैयार हो जाओ। या भाई अब मैं चलूं इस बस्ती को, और कोई मुझे काम मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए तो मैं कल ही शाम तक वापस छोड़ जाऊँ।